स्वागत है आपका डे 4 में। आज डे 4 है 6 दिन सफलता की ओर। मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं इस सीरीज में। अगर अभी तक आपने उन तीनों को नहीं देखा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनको जरूर देख लीजिए। उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज डे 4 में मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आराम से आप एक जगह बैठ जाइए और हेडफोन का यूज करिए। देखिए, डे 4 में आज आपके लिए क्या है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को किसी के भरोसे छोड़कर किसी गड्ढे में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए उपयोग में लाएंगे। यह दोनों विकल्प आपके ऊपर है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके अपने हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी दो धारी तलवार है। हमें अपने विचार, अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का यह नियम जहां एक और आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था। वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह का नियम इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कह रहा हूँ और रहस्य भी क्यों कह रहा हूँ। वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरे हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें बार बार इसका जिक्र हुआ है। लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह रहस्य भी बना है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और हर एक व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको यह बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है वह हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हमें इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। यह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। उसे उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि वह इससे बेहतर ढंग से कर सकता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि मूल रूप से भले होते हैं, और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना चाहिए। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वह तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूं। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो यह आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप से पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटे, जब महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितने कि सृष्टि के अन्य वस्तुओं पर भी। इन नियमों में से एक नियम है, प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में आपको मिलेगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम, अध्ययन और करने के बाद मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकृति कराने की भी
हमारी क्षमता कितनी है, लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं, और हमें यह मूल्य चुकाने को भी तैयार रहना चाहिए। अब सवाल है कि यह मूल्य है क्या? आखिर मूल्य है क्या? इसमें कई बातें हैं। पहली तो यह है कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा, और यह सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी यह समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं, और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद है। मतलब इसका ये हुआ कि हमें तमाम जितनी भी संकीर्णताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनसे ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता, साहस का इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर प्रदान करना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वह हर संभावित समाधान की परख कर सके। यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे, तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा, और अपने आप को लगातार तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं। यह हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी हो, यदि आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, तो उसमें अनंत संभावनाएं पड़ी हैं। आइए अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराने जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकानी है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित हों। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10% आप जरूर बचाएं। साथ ही यह भी याद रखिए कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, काम में नहीं लगाते हैं। ये आपका था डे 4 का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं डे 5 में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।